डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि साल के अंतिम 3 महीने कैसे गुजरेंगे, कैसे जाएंगे मेष के लिए, इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। नव के नव ग्रह आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, हर चीज़ पर, हर महत्वपूर्ण चीज़ पर एक चर्चा करी जाएगी। और इसके साथ ही 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको इन 3 महीनों में बिल्कुल भी नहीं करनी, जिनका आपको बहुत ख्याल रखना है। ये गलतियां यदि आपने करी, 10 गलतियां, तो आप पर बहुत भारी पड़ेंगी। और इसके साथ ही 3 महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा जो आपको अक्टूबर से पहले करने हैं, जिसको करने से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों माह आपके लिए बहुत ही अच्छे जाएंगे। राशिफल कहाँ से देखें? राशिफल ऑब्जर्वर पे होता है। मेरे हिसाब से लग्न से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह के राशिफल का। मेष के लिए जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि मंगल, उनके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में धन स्थान में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। 16 अक्टूबर तक तो वहीं पे बैठे रहेंगे यानी कि वृषभ में। फिर 16 अक्टूबर के बाद 3 हफ्तों के लिए वो जाएंगे मिथुन में, लेकिन 8 नवंबर को वक्री होकर वापस पतित हो जाएंगे और 13 नवंबर से साल के अंत तक धन स्थान में ही रहेंगे। साफ बता रहा है कि महीने जो हैं साल के अंतिम 3, ये पैसों के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत पैसा आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है पैसे कमाने की। जिनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको इन 3 महीनों का बहुत लाभ उठाना है। करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएगी। क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी, उनकी चौथी दृष्टि पंचम स्थान पे रहेगी, तो शेयर मार्केट, स्पेक्यूलेशन, इन सब चीज़ों से भी अत्यंत लाभ हो सकता है। करियर के लिए अक्टूबर का जो अंतिम भाग है वहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि शनि महाराज जो 10वें स्थान के स्वामी हैं, 10वें स्थान में बैठे हैं, वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर के अंत में, 23 अक्टूबर को। तो वहाँ से जॉब चेंज, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स ये सब होने वाले हैं। इन सब की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपके कार्य क्षेत्र में दे के जाएगी। यदि आप मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट इनसे जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, ये 3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अचानक से लाभ प्राप्ति होगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, धन के संबंध में 3 महीने अच्छे हैं। अब सप्तम से अष्टम में मंगल बैठे रहेंगे और वक्री हो जाएंगे, जो कि धन स्थान है। तो अचानक से पैसा आएगा, लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आएगा। एक हफ्ते तो बहुत पैसा कमाया, फिर 10 दिन गए जहाँ पे पैसा नहीं आया, तो ये चीज़ थोड़ा तंग कर सकती है। लेकिन ओवरऑल पैसा तो आप काफ़ी कमाएंगे। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा कोई कमीशन बेस्ड काम करते हैं तो आपके लिए 3 महीने साल के अंत के बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी योग बन रहे हैं, लेकिन वो 24 नवंबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति वहाँ पर वक्री से मार्गी हो जाएंगे और उनकी पंचम दृष्टि चौथे स्थान पर रहेगी। अगर नहीं मिल रही थी प्रॉपर्टी मनचाही, आपको बजट में नहीं आ रही थी प्रॉपर्टी, नहीं बन रहा था बजट, जो भी है, वो सारी प्रॉब्लम्स 24 नवंबर के बाद दूर हो सकती है। एक चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन यदि कराना चाहते हैं, अपने घर का प्लॉट है आपके पास, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो 13 नवंबर को जब मंगल वक्री हो रहे हैं, उसके आसपास का टाइम स्टार्ट करने के लिए मत चुनिएगा। एटलीस्ट 2-3 हफ्ते का उसमें आप वेट कर लीजिएगा, उसके बाद अपने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा, दिसंबर से अपने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कीजिएगा। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो किसी भी पुरोहित जी को, पंडित जी को बुलाकर जो भी शांति कर्म है वो करवा के ही अपने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कीजिएगा। अकस्मात धन लाभ के बहुत योग बनने वाले हैं, क्योंकि धन स्थान में बैठेंगे और अष्टम स्थान को देखेंगे जो अनिश्चितताओं का स्थान है।
अचानक से पैसा बहुत आएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी बहुत लंबे समय से फंसी हो, नहीं बिक रही हो, कोर्ट केसेस चल रहे हो। इन 3 महीनों में इन चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, आपकी वो प्रॉपर्टी बिक सकती है, आपके पास पैसा अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि दूसरे स्थान में मंगल बैठे हैं और जैसा मैंने कहा अष्टम पे उनका प्रभाव रहेगा, दृष्टि रहेगी। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आपको अचानक से धन प्राप्त होगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन 3 महीनों से अच्छा समय नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि अधिकतम समय पंचम स्थान पर चौथी दृष्टि रहेगी मंगल की। कठिनाइयाँ आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन आप उन सब ऑब्स्टेकल्स को पार करके बहुत अच्छा कुछ हासिल कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं रही तो प्रॉब्लम आ सकती है। एक बात है कि स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने देना। बार बार ऐसा होगा जब आपको लगा कि सब कुछ आ गया, और वहीं से आपका नेगेटिव समय स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, अक्टूबर का जो शुरुआती भाग है वहाँ पे नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर अक्टूबर के शुरुआती भाग में नहीं हुआ तो फिर नवंबर के बाद, यानी कि नवंबर 20 या 21 तारीख के बाद का जो समय है वो नया रिलेशनशिप उसमें आपका स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मंगल का प्रभाव पंचम स्थान पर रहेगा, लव या प्यार के लिए उस स्थान को देखा जाता है, तो एग्रेशन बहुत रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल हैं तो एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी रहेगी। जो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उस फिजिकल इंटीमेसी के कारण, अट्रैक्शन के कारण वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगी। अक्टूबर और नवंबर का जो स्टार्टिंग भाग है, यानी कि अक्टूबर पूरा और नवंबर का स्टार्टिंग भाग, यहाँ पे आप दोनों के बीच में, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े होने वाले हैं। उसके बाद चीज़ें थोड़ी संभल जाएंगी। थोड़ा उससे पहले संभल के रहिएगा, क्योंकि एक तो सूर्य जो पंचम के स्वामी है, जो लव एंड रिलेशनशिप के लिए देखे जाता है स्थान, वो पहले नीच अभिलाषी होंगे और फिर नीच के हो जाएंगे। तो इसलिए अक्टूबर नवंबर का शुरुआती भाग, यानी कि अक्टूबर का पूरा और नवंबर का शुरुआती भाग, ये थोड़ा आपको संभल के रहना है। जहाँ तक पैसे की बात है, मैं बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छा समय है। स्पेसिफिकली 17 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का समय, जब शुक्र जो धन स्थान के स्वामी हैं वो अपनी राशि में रहेंगे और लाभ स्थान के स्वामी शनि भी वक्री से मार्गी होने वाले होंगे। ये समय आपके लिए पैसा कमाने के लिए सर्वोत्तम और सबसे लाभकारी रहेगा। मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है, ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल सप्तम से अष्टम में है, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम्स होंगी। केतु भी क्योंकि सप्तम में ही चल रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि मैरिड कपल्स के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। संभल के रहिएगा, धैर्य बना के रहिएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाइयाँ मत कीजिएगा। तो ये पूरे 3 महीने मैरिड लाइफ में तो काफ़ी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न में आपके राहु हैं जो बाहर जाने के कारक हैं, और इसके साथ ही बृहस्पति जो 12वें स्थान के स्वामी हैं वो 12वें में ही रहेंगे। तो बाहर जाने के लिए तो ये समय, साल के अंतिम 3 महीने बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ कहूँगा कि इस पूरे 3 महीने के समय में आपको लीडर बन के उभरने का मौका मिल सकता है। आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स बहुत समय से जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं प्राप्त हो रही थी, उनको भी 23 अक्टूबर के बाद कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे, वैसे भी खर्चा बहुत करते हैं, इन 3 महीनों में भी खर्चा होगा। इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हैं तो थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़े लुभावने ऑफर्स आ जाएंगे जो थोड़ा नकली भी हो सकते हैं, फ्रॉड भी हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूँगा। इससे पहले बुध की बात कर लेते हैं। बुध क्योंकि आपके लिए वो 6ठे भाव में रहेंगे बहुत लंबे समय तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा अक्टूबर, तो आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो उनको सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय है। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की भी यदि बात होती है, कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात होती है, तो अक्टूबर में कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है ज़्यादा नुकसान नहीं है तो, वरना केसेस खिंचते ही रहेंगे।
राहु लग्न में बैठे रहेंगे तो आपको भ्रमित बहुत करेंगे, माया की तरफ खींचेंगे। वहीं केतु आपको अनसोशल बनाएंगे। इसलिए ये दोनों ग्रह क्योंकि लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं तो ये पूरे 3 महीने थोड़ा आप इम्बैलेंस्ड ज़रूर रहेंगे। अब सेहत पर चर्चा करते हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। कारण क्या है? एक तो आपके लग्न के स्वामी दूसरे स्थान में होंगे और वक्री होंगे। वक्री हुए मारक स्थान भी है और सूर्य भी नीच अभिलाषी और नीच के हो जाएंगे। जब नीच के होंगे लिब्रा में आके तो सीधा लग्न को देखेंगे और राहु लग्न में चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि सेहत के लिए जो 3 महीने हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको हाई बीपी, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स, दांतों की प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम और ब्लड डिसऑर्डर्स, ये इस पूरे 3 महीने के कालखंड में बहुत तंग करने वाले हैं। बात करते हैं 10 चीज़ों की जो आपको नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहला, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट और अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी दोनों अलग चीज़ें हैं। अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ले रहे हैं तो बहुत संभल के रहना पड़ेगा, संभल के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा ना करें, क्योंकि यूजुअली जब व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है जो भी अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे रेट कम है, तो आगे चलकर कभी कभी उसमें अनिश्चितता आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो रेडी टू मूव इन है, वो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। इसके साथ ही जैसा मैंने शुरू में बताया था, कंस्ट्रक्शन आपको जल्दबाजी में नहीं करनी। 13 नवंबर के आसपास तो अपना कंस्ट्रक्शन बिल्कुल मत कीजिएगा, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपके आ सकती है। उस टाइम के लिए अगर 2-3 दिनों के लिए अपना कंस्ट्रक्शन का काम रोक भी सकते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी नई पार्टनरशिप मत स्टार्ट कीजिएगा अपने बिजनेस में, वो प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही अगर आप बीमार चल रहे थे और अचानक से आपका मन होता है कि अब ये दवाई काम नहीं कर रही और मैं मेडिसिन चेंज कर लेता हूँ, तो ये भी आपको नहीं करना। इस समय में डॉक्टर चेंज, मेडिसिन चेंज आप पर बहुत भारी पड़ेगा। ये दोनों ही आपने नहीं करने। देखिए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी आपके पास, लेकिन अचानक से जॉब चेंज मत कीजिएगा। जो अक्टूबर के अंत का समय है, यहाँ पे अचानक से आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन वहीं पे आपसे गलती भी हो सकती है। आप कोई ऐसी जॉब जल्दबाजी में ज्वाइन कर लेंगे जिसको ज्वाइन करके बाद में पछताएंगे। तो अक्टूबर के अंतिम भाग से 15 नवंबर तक का जो भाग है, यहाँ पर जल्दबाजी में कोई जॉब चेंज मत कीजिएगा। शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना है। मंगल वाणी के स्थान में होंगे, अपशब्द निकल सकते हैं, ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो लोगों को चुभेंगे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना। वाणी में मधुरता रखिएगा, वरना शत्रुओं की गिनती बढ़ती ही रहेगी। पैसा उधार बिल्कुल भी मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। अगर आपका वेट बढ़ता है अचानक से, एकदम अपनी डाइट चेंज कर लीजिएगा, एकदम उसको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा, वरना आगे चलकर और बीमारियां होंगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। वेट इंक्रीज होना शुरू हो गया तो साथ में और भी बीमारियां लाएगा। इसके साथ ही किसी भी बड़े का निरादर अगर आपने इन 3 महीनों में किया, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन 3 महीनों में तो स्पेशली कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं करिएगा जिससे आपके बड़ों को कुछ प्रॉब्लम हो, आप पर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कि 3 उपाय जो आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय, आपको ओम वीरभद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आपको सुंदरकांड का 2 बार पाठ करना है और आपको मंदिर में जाकर चावल और गुड़ का दान करके आना है। ये उपाय किसी भी एक पर्टिकुलर मंगलवार को कर लीजिएगा अक्टूबर से पहले। अक्टूबर के बाद में वीडियो देखते हैं तो जब भी देखिए उसके आने वाले मंगलवार को ये उपाय कर लीजिएगा। आपके लिए 3 महीने बहुत शुभ जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।